नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ताम्रकार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिलेशन फंक्शन पार्ट 2। मतलब है कि हमने इससे पहले वीडियो में रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रिलेशन से 1.1 की एक्सरसाइज सॉल्व की है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो इस ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। तो क्या देखना है हमको, यहाँ पे फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फंक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं फंक्शन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखो हमने पिछली क्लास में क्लास 11 में क्या देखा था, जो फंक्शन है ना, फंक्शन उसमें से डोमेन के कोई ना कोई इमेज होना चाहिए और वो इमेज क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब है कि एक ही डोमेन के कई सारे इमेज नहीं होने चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। रिलेशन में हमने क्या देखा था कि एक ही डोमेन के कई सारे इमेज हो सकते थे, एक ही डोमेन के कई सारे इमेज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि हमने एक सेट ए लिया है जिसमें क्या लिया है, 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं। हमको बताना है भैया ए क्रॉस ए। रिलेशन कैसे आप निकालते हो, ए क्रॉस ए करके ही निकालते हो ना। ए क्रॉस से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो रिलेशन बताता है। हमको ए क्रॉस ए निकालना है तो कैसे आएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये क्या है, रिलेशन है। ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ रिलेशन बताएगा। देखो क्योंकि देखो यहाँ पे 1 के जो है ना 3 इमेज है। यदि हमको ये किसके लिए है, रिलेशन के लिए। यदि आप फंक्शन देखोगे तो कितना बनेगा, 1, 2, कुछ भी ले लोगे, बस एक ही लोगे 1, 2, लेकिन अब 1, 1 नहीं लेंगे ना 1, 3 लेंगे। क्यों? हमको एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज चाहिए, कई सारे इमेज नहीं चाहिए। हमको बस एक ऑब्जेक्ट कितने चाहिए, एक इमेज चाहिए। तो 1, 2 हो गया, फिर ये दोनों नहीं आएंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2, 1 ले लिया, फिर इन दोनों को नहीं लिखेंगे। फिर हमने क्या लिया, 3, 2 ले लिया। ऐसे करके हमने 3 ले लिए। तो फंक्शन में पॉसिबल कितने हैं, सिर्फ 3 होते हैं। तो याद रखिएगा फंक्शन कैसे मिलेगा कि हमको एक इमेज के, एक ऑब्जेक्ट के कई सारे इमेज नहीं मिले। फंक्शन का मतलब है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बस एक ही इमेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ उल्टा हो सकता है। उल्टा का मतलब है कि ये जो देखो 2 इसका भी 3 का इमेज है, 2 1 का भी इमेज है। तो एक इमेज के कई सारे प्री इमेज हो सकते हैं फंक्शन के लिए। लेकिन फंक्शन में क्या होगा, एक हमारा डोमेन है तो उसका इमेज भी क्या होगा, एक ही होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। यदि एक इमेज, एक डोमेन के कई सारे इमेज देखो, 1 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, 1 का इमेज 3, तो क्या कहलाएगा, उसको हम रिलेशन बोलेंगे। वो किस में आएगा, रिलेशन में आएगा। इतना क्लियर हुआ। तो फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें डोमेन के इमेज क्या होते हैं ना, मल्टीपल नहीं होते। मतलब कई सारे इमेज नहीं, तो बस एक ही इमेज होगा, क्या बोलेंगे उसको, डोमेन, क्या बोलेंगे उसको, फंक्शन बोलेंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने क्या किया, कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए थे, कुछ फंक्शंस के बारे में सीखा था। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है, देखो तो हमको मेनली क्या करना है, 3 टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। पहला होता है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन मतलब एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन की तरफ से एक रेंज की तरफ से, एक डोमेन की तरफ से एक रेंज की, 1 फंक्शन। दूसरा क्या आता है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन आता है। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि एक डोमेन है, उसका कोई एक इमेज है, ठीक है, लेकिन एक इमेज के कई सारी प्री इमेज बनेगी वहाँ पे, वो कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आएगा इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स मतलब है कि भी आगे चल के उसको सीखेंगे। इन्वर्स का मतलब है जैसे कि आप कोई वैल्यू x लिखिए तो x का इन्वर्स क्या होता है, 1/x। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम अपना पहला शुरू करते हैं 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन में क्या करेंगे, पहला हमारा आता है 1 फंक्शन। अच्छा 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा इसका एक नाम और है 1 का, क्या नाम है इसका, इंजेक्टिव।
इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 को हम एक और नाम जानते हैं इंजेक्टिव। अब देखिए 1 1 का मतलब है, ऐसे समझेंगे कुछ, पहले हमने यहाँ पे दो सेट लिए, सेट ए सेट बी, इसको हम ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ये हमारा जो एक्स डोमेन होता है ये होता है वाई, क्या होता है, डोमेन और वाई। अच्छा याद रखिएगा 1 1 में हम क्या करते हैं, डोमेन से डील करते हैं। क्या करते हैं, डोमेन से डील करते हैं, याद रखिएगा डोमेन से डील करेंगे, डोमेन पर ध्यान देंगे ज़्यादा, मतलब डोमेन में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए हमारा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डोमेन में जैसे हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ पर कितना नंबर दे दिया आपने, 2 3 4 5 6 7 ये दे दिया। अब हमारा जो फंक्शन था, जो f(x) था वो क्या था, x+1 था। मतलब इसमें हमने क्या लिया, फंक्शन कैसा लिया, x+1 लिया। जो हमारा जो इन दोनों का फंक्शन है वो कैसा है, f(x) = x+1 का फंक्शन ये बना रहा है ना। तो अब देखो 1 का करोगे 1, हमने x डोमेन 1 लिया, इसमें सॉल्व किया तो 2 आया, ये 2 बन गया। 2 का आएगा 3, 3 का आएगा 4, 4 का आएगा 5, बाकी 2 बच गए। लेकिन क्या है भैया कि यहाँ पर जो आपने 1 2 3 4 लिया था उसका जो जितने भी डोमेन है यहाँ पर हैं, कितना जो भी डोमेन है यहाँ पर उसका कोई ना कोई इमेज तो मिल रहा है ना। तो सारे इमेज क्या है, अपने अपने अलग हैं भाई। 1 का एक ही इमेज है, 2 का एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, 4 का भी एक इमेज है। इधर क्या है, डोमेन में कुछ बचा नहीं बचा, हाँ रेंज में कुछ बच रहा है, 2 बच रहे हैं हमारे को डोमेन में, क्या 2 पार्ट बच जा रहे हैं रेंज से, तो वो चलेगा उतना। डोमेन में क्या करेगा, लेकिन नहीं बचना चाहिए। जब भी कभी क्या करोगे 1 1 फंक्शन पढ़ोगे तो क्या करोगे, डोमेन से हमारा क्या बचना नहीं चाहिए कुछ भी, रेंज में 1 2 बचेगा चलेगा, है ना। अब देखो और क्या देखते हैं कि 1 1 भैया है तो एक एक एरो गई है बस, दोनों तरफ से, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, चाहे डोमेन की तरफ देखो चाहे रेंज की तरफ से देखो, दोनों तरफ से क्या एक एक एरो गई है भाई, एक एक एरो गई है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे, है ना। अब ये तो था मैपिंग के मेथड से, हम 1 1 को ऐसे मैपिंग के मेथड से पहचान सकते हैं। भैया मैप बनाओ, मैप बनाने के बाद जैसा भी रिलेशन है, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी जो 2 हमारे पास हैं, अब जैसा आपका बन रहा है वैसा देख लो। यदि ये सिंगल एरो ड्रा होती है तो बोल दो भैया 1 1 फंक्शन, और साथ ही साथ इधर का डोमेन का कोई बचना नहीं चाहिए तो 1 1 हो जाएगा। अब बात आती है कि हम हर क्वेश्चन को तो भाई मैपिंग से नहीं सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व होंगे, भाई बता देगा इक्वेशन दैट दिस ऐसा होता है, अब तुम बताओ वहाँ पर कि वो 1 1 है कि नहीं है। तो उसका एक दूसरा तरीका देखते। तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ, मैपिंग के मेथड से हम जान जाएंगे फंक्शन को। यदि सिंगल लाइन बचती है, सिंगल लाइन ड्रा होती है और साथ ही साथ डोमेन में कोई भी ना बचे, हाँ रेंज में बचता है तो चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन डोमेन में कुछ बचना नहीं चाहिए तो कैसा होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या कहता है कि भैया आपके पास f(x1) ले लो और f(x2) 2 फंक्शन ले लो x की अलग अलग वैल्यू पे। जो फंक्शन आपको दिया गया है उसको क्या करो, 2 अलग अलग x की वैल्यू पर ले लो और उसको सॉल्व करो। और सॉल्व करने पर हमको यदि इसको सॉल्व किया, यदि हमको लास्ट में x1 = x2 मिल जाए, ये हमको मिल जाता है, हमें क्या, अगर ये x1 = x2 मिल गया तब बोल देंगे कि ये कैसा है, 1 1 फंक्शन है। फिर से एक बार कि देखो f(x1) है, f(x2) है, ये क्या है, f(x2) है, f(x1) f(x2) मतलब हमने 2x की दो अलग अलग डोमेन लिए। देखो हमने शुरू में ही बताया था कि 1 1 को डोमेन के रिस्पेक्ट से डील करेंगे। जब भी कभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा डोमेन पर ध्यान देंगे, रेंज पर ध्यान नहीं देते उतना, डोमेन पर ध्यान देंगे, है ना। तो क्या करोगे यहाँ पर देखो f(x1) है, f(x2) है, 2 अलग अलग x की वैल्यू ली, सॉल्व किया और दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, बराबर आ जाएंगी, तो हमारा कैसा हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन होगा। चलो आओ इसको ट्राई करके देखते हैं, इसी पे ट्राई करते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पर f(x1) अगर इसको लोगे तो क्या हो जाएगा, f(x1) = f(x2). अच्छा f(x1) x की जगह पे आपने क्या लिखा है, x1 लिखा है, तो क्या हो जाएगा x1 + 1, और f(x) यहाँ पे 2 लिखा, x की जगह पे क्या लिखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, x1 = x2, ये हो गया 1 1 फंक्शन। भाई हमको ये चाहिए, अगर ये मिल जाएगा f(x1) f(x2) रखने पर, यदि x1 = x2 मिलता है तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। चलो अच्छा इसके और एग्जांपल देख लेते हैं 1 1 के, है ना।
अब हमने एक फंक्शन लेना है जो नेचुरल टू नेचुरल नंबर का है। कैसा है? नेचुरल से नेचुरल नंबर का है। और जो हमारा फंक्शन जो है एफ जो है वो कितना है? 3x + 5/2। ये हमारा क्या है? फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन, कोई इक्वेशन दे दिया, कह दे भैया f(x = 3x + 5/2 है, तो हम इसको दोनों मेथड से करते हैं। मैपिंग मेथड से भी करेंगे और सॉल्यूशन इक्वेशन मेथड से भी करते हो। सबसे पहले आते हैं मैपिंग मेथड से, है ना। तो मैपिंग मेथड में अगर आप गौर से देखो तो भैया देखो, नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, दोनों तरफ क्या x और y जो हमारा है दोनों कहाँ से होने चाहिए? नेचुरल नंबर से होने चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे करके जाएगा। इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे करते चला जाएगा, है ना। अब देखो 1 का अब यहाँ पे प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 8 हो जाएगा। कितना हुआ? 3 के बाद क्या हुआ? 8 हुआ। 8 के बाद क्या आ सॉल्व करोगे तो 4, 1 का इमेज क्या बना? 4 बना। ठीक है, फिर अब ले लो 3, फिर हमने कितना लिया? 2 लेते हैं, तो 2 लिया तो कितना हुआ? 6 6 + 5 कितना हुआ? 11 11/2। 11/2 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका क्या देखो, नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है, जब ये नेचुरल नंबर नहीं होगा तो भैया हमारा 2 का इमेज मिला? नहीं मिला। जब 2 का इमेज ही नहीं मिलेगा, जो हमको पास 2 को इमेज मिला, देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 का इमेज कितना आएगा? x = अगर 2 लोगे तो y = 11/2 आएगा, जो कि क्या नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं तो भैया 2 को हमको इमेज मिला? नहीं मिला, तो ये हमारा फंक्शन नहीं बनेगा, ये हमारा फंक्शन नहीं बन पाएगा। क्लियर इतनी बात? हाँ, अगर इसको हम बोल दें कि ये रियल टू रियल है, कैसा है? रियल नंबर से रियल नंबर का है, तब बन जाएगा भाई। देखो 11/2 इज आल्सो अ रियल नंबर। कोई निगेटिव में लोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तब इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 5.5 ये बनेगा इसका इमेज। अगर आपने 3 ले लिया रियल टू रियल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 और 5 कितना होगा? 14, 14 में आ जाएगा 7, इसका इमेज बनेगा 7। आई बात समझ में? तो इसको आप क्या करते हो? ऐसे सॉल्व करोगे। तो अब ये क्या करेगा? देखो एक सिंगल एरो जा रही है। जब सिंगल एरो जाएगी तो क्या करेगा? 1 1 फंक्शन कहलाएगा विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। और दूसरा इक्वेशन से देखते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या लिया था यहाँ पर? f(x1 = f(x2)। यदि हम रखते हैं, देखो क्या होता है ना कि यदि हमने क्या किया है, f(x1) रखा है f(x2) के, ये रख दिया इक्वेशन में, 2 अलग अलग x की वैल्यू ली और सॉल्व करने पर x दोनों इक्वल हो जाएं, तो कैसा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। चलो और ट्राई करके देखते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? देखो f(x) की जगह पर x1 है, तो इसको देखेंगे, देन 3x1 + 5/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x2 + 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना मिला? 3x1 + 5, यहाँ से भी मिला 3x2 + 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखो 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा? x1 = x2, ये मिल गया। तो कैसा है? 1 1 फंक्शन है। फिर से हमको क्या चाहिए? सिर्फ x1 = x2 चाहिए। f(x1 f(x2) रखने पर x1 = x2 चाहिए, तो फिर से क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो 1 1 फंक्शन 2 तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यदि हमने मैपिंग देखा तो सिंगल एरो होना चाहिए और इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यदि हमने क्या देखा, इधर से सॉल्यूशन देखा, इक्वेशन मेथड से देखा, तो इक्वेशन वाले में क्या होगा? हमारे पास f(x1 f(x2) रखने पर x1 = x2 आना चाहिए। क्लियर इतनी बात? तो इतना आपको समझ में आया होगा 1 1 फंक्शन क्या होता है। चलिए अब दूसरा आते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? ऑन टू पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। यदि आपने क्या किया, कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो उसको मिनी 1 भी बोल सकते हो। मिनी 1 कैसे? भैया एक से कई सारा मिले, एक डोमेन के कई सारे इमेज मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मिनी 1। मतलब है कि यहाँ से आपको ऐसे मिल जाए, इसका इमेज ये भी हो, इसका इमेज ये भी हो, तो क्या कहलाएगा? ये मिनी 1। क्यों? भैया एक डोमेन से कई सारी इमेज मिल गई तो मिनी 1 हो गया, मिनी 1। ठीक है, तो मिनी 1 का मतलब क्या है? 1 1 का उल्टा। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मिनी 1 हो सकता है। क्लियर इतनी बात? चलो अब आते हैं ऑन टू पे।
ऑनटू फंक्शन। अब हमारा कौन सा फंक्शन है? ऑनटू है। अब देखो ऑनटू को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑनटू को हम लोग क्या लिखते हैं? सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन भी लिखते हैं। ऑनटू क्या लिखते हैं? सर्जेक्टिव। अब देखो अभी तक हमने 1-1 में क्या देखा? हमने 1-1 में देखा कि दोनों जो डोमेन पे ध्यान दिया ज़्यादा, डोमेन पे क्या ध्यान दिया जाता कि भाई डोमेन से कुछ छूटना नहीं चाहिए और हर डोमेन का कोई ना कोई एक अलग से इंडिविजुअल इमेज होना चाहिए। क्या देखा हमने? भैया एक डोमेन है, उसका एक इमेज बता दो, बस हो गया। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो 1-1 फंक्शन है। ऑनटू में क्या देखेंगे हम लोग? रेंज को देखेंगे। ऑनटू में किसके ध्यान देंगे? रेंज पर ध्यान देंगे। इस बार क्या देखेंगे? रेंज पर। हमने भैया देखो 1-1 में किस पे ध्यान दिया था? डोमेन पे। तो इस बार किसकी बारी है? रेंज की बारी है। तो इस बार किसको ध्यान देंगे? रेंज पे देंगे। फिर से एक बार मैपिंग मेथड देखते हैं इसका हम। ये मैपिंग मेथड हुआ। हमने ये क्या लिया? 2 सेट लिए, एक सेट x है, दूसरा सेट y है। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया और यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। आई बस उन एक और लिख देते हैं 4। अब हमने कुछ रिलेशन बनाया, कुछ भी रिलेशन बनाया। जब क्या हुआ कि इसका रिलेशन बन गया, ठीक, और ऐसे रिलेशन बन गया। इतना समझ में आई बात? देखो हमने क्या किया है कि भैया 1 का एक इमेज है 1, 2 का भी एक इमेज है 2, 3 का भी एक इमेज है 3, 4 का भी एक इमेज है 3। लेकिन इधर से 4 बच गया, इधर से क्या वो 4 बच गया, है ना। तो 1-1 क्या कहता है? 1-1 क्या कहता है कि एवरी इमेज हैव प्री इमेज। 1-1 का मतलब यही होता है। 1-1 क्या कहता है कि एवरी इमेज मस्ट हैव प्री इमेज। मतलब जितने भी इमेज हैं, कहने का मतलब जितना भी आपके पास रेंज है उसका कोई ना कोई डोमेन होना चाहिए। मतलब कि हमने यहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। रेंज वाले में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। तो इन चारों एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कि भैया इधर 4 बच गया, 4 बचा ना, तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भैया इधर क्या देखो 4 का तो इमेज है, प्री इमेज है नहीं ना। क्या कर रहा है? एवरी इमेज मस्ट हैव प्री इमेज। अब 4 का तो कोई प्री इमेज नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ 4 हटा दें, अब देखो 1 का प्री इमेज कितना है 1, 2 का प्री इमेज कितना है 2, 3 का प्री इमेज 3 एंड 4 दोनों हैं, ये चलेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में क्या देखा? पिछले 1-1 में क्या देखा था कि डोमेन में कुछ नहीं छूटना चाहिए। इसमें क्या है? रेंज में कुछ नहीं छूटना चाहिए। यदि रेंज में कुछ छूट गया तो वो ऑनटू फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑनटू नहीं होगा। ठीक, आई बात समझ में? अब देखो एक चीज़ और देखोगे, हम 1-1 का भी देख लेते हैं। तो देखो 1-1 में हमने क्या बताया था कि एक एरो जानी चाहिए। कितनी जानी चाहिए? सिंगल एरो गया, ठीक, सिंगल। लेकिन यहाँ डबल एरो एक के पास चला गया। 2 अलग अलग डोमेन के एक ही इमेज हो गया, 2 अलग अलग डोमेन के। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों? कि भैया सिंगल एरो जाने का बोल रहा था, इसलिए ये हमारे पास क्या है? ऑनटू हो जाएगा। लेकिन 1-1 ये फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट रेंज के साइड में छूट जाता है, रेंज के साइड में कोई एलिमेंट छूटता है, हम लोग क्या किया, जैसे रेंज में क्या हुआ, कुछ यहाँ पे छूट जाए, अगर 4 2 कुछ भी छूट जाता है, रेंज में कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, तो हमारे पास क्या होगा? वो हमारा 1-1 फंक्शन तो हो सकता है लेकिन ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? चलो अच्छा, इसको अब थोड़ा सा इक्वेशन मेथड से भी देख लेते हैं कैसे होता है इक्वेशन मेथड से। ये हमने क्या कहा कि y रेंज पे कंसिडर करना है, तो लिख देंगे यहाँ पर जो y है वो बिलोंग किससे करेगा? y सेट से। 2 होते हैं ना पेयर, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होते हैं? एक x होता है, दूसरा y। x इज नोन एज डोमेन, y इज नोन एज रेंज। तो भैया y जो रेंज है वो किससे बिलोंग करेगा? y सेट से बिलोंग करेगा, है ना। और साथ ही साथ जो fx होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? y के बराबर होना चाहिए। यदि हमने fx को y के इक्वल टू प्रूफ कर दिया, fx को y के इक्वल टू प्रूफ कर दिया, तो हमारा कैसा होगा? वो ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। वो कैसा फंक्शन बनेगा? ऑनटू फंक्शन बनेगा। क्लियर इतनी बात? चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं फिर। हमने एक फंक्शन लिखा fx इक्वल टू x स्क्वायर। fx क्या लिखा? x स्क्वायर लिखा।
ठीक है, तो हम दो सेट बनाते हैं। अब हम कैसा फंक्शन पढ़ रहे हैं? रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। कैसा फंक्शन पढ़ रहे हैं? रियल फंक्शन, तो दोनों साइड रियल नंबर होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6। हमने क्या बोला? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला। यदि x इक्वल टू हमने 1 लिया, देन -1 और 1 दोनों का इमेज आएगा 1। यदि हमने 2 - 2 लिया तो दोनों का इमेज जो होगा वो आ जाएगा 4। यदि हमने 3 और 3 लिया तो दोनों का इमेज हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भैया यहाँ पे जो कुछ भी है 1 4 6 जो कुछ भी आ रहा है सारे क्या हैं हमारे? सारे क्या हैं? 1 4 6 सॉरी 1 4 9, ये 9 है। तो इसका कोई ना कोई क्या है हमारे पास? भाई देखो ना 1 4 9 3 एलिमेंट हैं रेंज वाले में, सभी का कोई ना कोई प्री इमेज है। वो बात अलग है 2 हैं 3 हैं 4 हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी के क्या है? कोई ना कोई इमेज है। जब सभी का कोई ना कोई इमेज होगा तो क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक, चलो अच्छा ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। क्या बनाना है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो सेट ए जो है वो आपका क्या है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। और सेट बी क्या है? आपका जो सेट बी है वो क्या? रोल नंबर है उनका। तो मान लिया कि आपके क्लास में सिर्फ 40 बच्चे हैं। कितना? 40। तो आपने क्या किया? 1 2 3 4 अलग अलग बच्चों को अप टू 40 नंबर बांट दिया। लेकिन नेचुरल नंबर में 41 भी आता है, 42 भी आता है, 43 भी आता है। तो क्या आप 41 को किसी का रोल नंबर दे पाएंगे? नहीं दे पाओगे। 42 किसी का रोल नंबर होगा? नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि हमारे पास जो 41 42 43 जो इमेज है ना, इसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। 1 फंक्शन हो सकता है लेकिन ऑन टू नहीं, क्योंकि ये इसका रूल ही कहता है ऑन टू में रेंज देखना है, रेंज कुछ छूटना नहीं चाहिए। रेंज में अगर कुछ छूट गया मतलब वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। डोमेन में छूटता है वो बात अलग है। हमको एक के कई सारे इमेज मिल जाए, एक इमेज के कई सारे प्री इमेज मिल जाए वो चलेगा, लेकिन कोई भी इमेज छूटनी नहीं चाहिए। आई बात समझ में इतना? यदि ऐसा पॉसिबल हो पाएगा तभी क्या हो पाएगा? वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक, चलो तो अब इन्हीं दोनों फंक्शन को एक साथ, अगर ऑन कोई भी फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, क्या है? कोई फंक्शन अगर 1 भी है ऑन टू भी है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई फंक्शन क्या है? इंजेक्टिव भी है सब्जेक्टिव, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। क्लियर इतनी बात? चलो अच्छा आइए कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं फिर। तो चलिए आइए, अभी तक हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन। अभी हमने 1 फंक्शन के बारे में पढ़ा, ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ा। और जब कभी कोई फंक्शन 1 और ऑन टू हो तो क्या बोलेंगे? उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो इतना करने के बाद अब आते हैं अपनी हमारी एक्सरसाइज 1.2 पर। तो 1.2 का अब क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि फंक्शन हमारे पास r डॉट टू r डॉट है। कैसा फंक्शन है? r डॉट टू r डॉट फंक्शन है। और फंक्शन जो है वो कैसा है? fx इक्वल टू 1/x है। बताना क्या है हमको? ये बाइजेक्टिव है या नहीं है? क्या बताना है कि बाइजेक्टिव मतलब क्या है कि 1 भी है और ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि 1 फंक्शन भी है और साथ ही साथ ऑन टू, 1 प्लस ऑन टू दोनों है हमारा। कैसा है? 1 भी है ऑन टू भी है। और ये क्या बता रहा है कि r डॉट जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है। मतलब है कि हम x की जगह पर या y की जगह पर, भाई देखो रेंज और डोमेन दोनों कहाँ से है? r डॉट से है। तो r डॉट नॉन जीरो है मतलब कि हम x और y दोनों जगह पर क्या कर सकते हैं? जीरो नहीं ले सकते हैं। तो हमको चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 सॉल्व होगा। अच्छा 1 का रूल क्या है कि भैया fx है। अब इसके लिए आप मैपिंग बनाओगे तो भैया रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, -∞ से लेके +∞, जीरो को छोड़ करके। इसमें हम जीरो नहीं ले सकते, तो जीरो को छोड़ करके +∞ आप जाओगे, बहुत सारे नंबर हैं। अब क्या पता आपको कोई छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैपिंग नहीं बताएंगे। मैपिंग हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास फिनाइट सेट हो। इनफाइनाइट सेट के लिए मैपिंग बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी हमको सही से आंसर नहीं मिल सकता है। हो सकता है कुछ छूट जाए, प्रैक्टिस ना हो। तो इसलिए क्या करोगे? जब भी कभी इनफाइनाइट नंबर का सेट वहाँ बनाएगा तो आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे। जो हमने 2 इक्वेशन ली थी। तो 1 के लिए क्या प्रूफ करते हैं? यदि हमारे पास fx1
fx1 इक्वल टू fx2 हो तो लास्ट में क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 ये आना चाहिए। अगर ये हमने ला दिया, ये x1 इक्वल टू x2 ला दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है सर fx1 fx2 क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका और हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, fxa इक्वल टू fxb ये रखो और हमको लास्ट में a इक्वल टू b मिल जाए। भाई जिसको ये नहीं समझ में आता वो इसको देखो, हमने यहाँ पे x1 x2 लिया था, दो अलग अलग वैल्यू ली थी, हमने दोनों को एक बार x की वैल्यू a ली, एक बार x की वैल्यू b ले लिया। अब a और b दोनों अलग अलग इक्वेशन पे रखा, लास्ट में सॉल्व करने पर a इक्वल टू b आ जाए, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन होगा। चलो आओ ट्राई करते हैं इसमें। तो हमारा फंक्शन कैसा है, fx इक्वल टू 1/x है, तो सॉल्व किया 1/x1 इक्वल टू 1/x2, कितना आया x1 क्लास मल्टीप्लाई इसका इधर से इसका इधर से, तो x1 इक्वल टू x2। यहाँ पे देख लेते हैं 1/a, भैया x की जगह पे a रखा है तो 1/a हो गया, इक्वल टू 1/b हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b, यहाँ से भी आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, हैंस f इज़ 1 1 फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन हो गया। अच्छा 1 1 के बाद अब आती है ऑन टू की, तो ऑन टू देखते हैं। अच्छा ऑन टू, अच्छा ऑन टू के लिए देखो क्या देखते हैं हम लोग, रेंज देखते हैं। 1 1 के लिए डोमेन, ऑन टू के लिए रेंज। ऑन टू के लिए क्या बोलता है भैया कि आप जो है y जो है वो बिलोंग करेगा यहाँ पर r डैश से बिलोंग करेगा और fx इक्वल टू होना चाहिए y आना चाहिए। कहने का मतलब है fx की प्लेस पर y रखो, fx की प्लेस पे y रखो तो आंसर में भी अगर y मिल जाए, रेंज मिल जाए, तो हमको क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन हमारा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि fx इक्वल टू 1/x बोल रहा है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1/y है। देखो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा। x इक्वल टू 1/y रख दो भाई, जो यहाँ पे फंक्शन दिया है, जो भी फंक्शन दिया है उसकी वैल्यू x को y से रिप्लेस करो और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। मतलब कैसे कि भाई इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको यदि आप लिखो तो कैसे लिखोगे, y इक्वल टू 1/x लिखोगे। भाई ये क्या लिखोगे, y इक्वल टू 1/x, ये क्या लिखा, y इक्वल टू 1/x। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/y हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन पे फिर से रखेंगे। अब ये x की वैल्यू मिली हमको यहाँ से, अब इस x की वैल्यू को इस फंक्शन में रखो और सॉल्यूशन में फिर y मिल जाए तो पॉसिबल हो जाएगा हमारा। ठीक है, रखते हैं x की वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, f 1/y इक्वल टू 1, x की प्लेस पे क्या 1/y, तो 1/y रख दिया, सॉल्व किया तो आ गया y। देखो लास्ट में आया y। तो कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू फंक्शन। देखो कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, बच्चे क्या करते हैं 1 1 वाला तो कर लेते हैं, ऑन टू वाला नहीं हो पाता। तो ऑन टू के लिए गौर से देखना, क्या बोल रहा है कि fx इक्वल टू y होना चाहिए। तो भैया fx हमारे पास इतना है तो y इक्वल टू 1/x हो जाएगा। हम वैल्यू किसकी रखते हैं, x की रखते हैं ना, तो x यहाँ से निकालो, x कितना आएगा, x इक्वल टू 1/y आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को, जो हमारा जो x की जो वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन पे रख दो। भैया fx होता है, x की जगह पे हम 1/y रखे, फिर सॉल्यूशन को, इक्वेशन को सॉल्व किया, लास्ट में मिल गया y। यदि लास्ट में y सिर्फ y मिलता है, देखो y के साथ और कुछ नहीं चाहिए, 1 2 3 कुछ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन डिवाइड कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर सिर्फ y मिलता है, क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ y, तभी वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसको हम बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। कोई भी फंक्शन अगर इंजेक्टिव हो, सरजेक्टिव हो तो बाइजेक्टिव होता है। इसी में दूसरा पार्ट क्या कहता है वो देख लेते हैं कि भैया डोमेन को बता दो, नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है। तो रेंज हमारा देखो, कोडोमीन हमारा सेम होना चाहिए। कोडोमीन में क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, नॉट इक्वल टू 0 वाले में। तो कोडोमीन क्या है तुम्हारा, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, ये सारे क्या है, कोडोमेन है। तो कोडोमेन में क्या होता है, 1 1 तो हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो सभी के यहाँ पे कोई ना कोई इमेज है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 तो हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर डोमेन को आप नेचुरल नंबर बोलते हो तो क्या होगा, उसका कोडोमेन भी हमारा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चेक करके हमको बताना है कि सारे फंक्शन जो दिए गए वो इंजेक्टिव सरजेक्टिव हैं या नहीं है। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे इंजेक्टिव सरजेक्टिव के लिए। तो भाई देखो इंजेक्टिव के लिए 1 1 होता है, सरजेक्टिव को 1 2 बोलते हैं। तो क्या बोल दिया, नेचुरल टू नेचुरल नंबर, क्या बोल दिया, नेचुरल टू नेचुरल नंबर। अब चलो गौर से देखते हैं भैया, हमारा जो भी रेंज है, डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा डॉट 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 क्या नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या आपको 1 का स्क्वायर पता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब जितना भी आप नेचुरल नंबर लोगे सभी का आप स्क्वायर बता सकते हो। तो इंजेक्टिव तो हो गया, इंजेक्टिव हुआ, इंजेक्टिव कैसे हुआ कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर है सभी का स्क्वायर कुछ ना कुछ होता है, इंजेक्टिव हो गया। अब आते हैं सरजेक्टिव में। सरजेक्टिव क्या कहता है कि भैया कोई भी रेंज खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इमेज खाली नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ 1 तो स्क्वायर हो जाएगा 1 का, क्या 2 किसी का स्क्वायर है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो, नहीं पॉसिबल। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सरजेक्टिव नहीं होगा। उसको चेक करके आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने एफ ए लिया तो एफ बी हमारा होना चाहिए। तो एफ ए कितना है यहाँ पर ले लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो ए इक्वल टू बी आ जाएगा। चलो 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या चाहिए हमको, एफ एक्स इक्वल टू वाई चाहिए। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होना चाहिए। अब यहाँ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि यदि हमने यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या हुआ, वाई स्क्वायर हुआ, तो हमने एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा, एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई। कितना है, y की पावर 4। क्या y की पावर 4 y के बराबर है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या चाहिए था, लास्ट में हमको y की पावर 4 जगह पे y चाहिए था, जो कि आ नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। एक तरीका और देखो कैसे करते हैं, उसको भी सिखाते हैं थोड़ा सा इसको, आप जिसको कन्फ्यूजन हुआ होगा इसमें। तो ये देखो भैया क्या हुआ, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, देन y की वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस का रूट x हुआ। क्या हुआ, प्लस माइनस का रूट x हुआ। तो y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे एक बार क्या हो सकता है, प्लस माइनस का रूट x। अब माइनस की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर में आती है, क्या नहीं आती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डोमेन हमारे पास नहीं मिल रहा पूरा, और ना ही माइनस की वैल्यू रेंज में जाएगी। भाई y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हो जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब देखो जेड टू जेड बोल रहा है, इंटीजर टू इंटीजर बोल रहा है, तो ये 1 1 होगा। क्यों भैया, माइनस लो चाहे प्लस लो, -1 लो चाहे प्लस लो, दोनों क्या आएगा, 1 1 में आएगा। चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 1 फंक्शन तो हो जाएगा। अब ऑन टू आते हैं, तो ऑन टू नहीं होगा। ये ऑन टू कैसे नहीं होगा, देखो यहाँ पे फिर से वही बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो भैया इंटीजर में आपका -1 -2 -3 आता है। क्या कभी किसी का स्क्वायर माइनस में आता है, नहीं आता ना। तो क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। रियल टू रियल बोल रहा है, हाँ तो रियल टू रियल के लिए पॉसिबिलिटी है, रियल टू रियल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 1 1 ऑन टू दोनों। अब पावर 3 बोल दिया, पावर 3, तो पावर 3 के लिए क्या है, 1 1 फंक्शन तो है। पावर 3 नेचुरल टू नेचुरल है, 1 1 फंक्शन है ना। ऑन टू के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या हैं हमारे पास, डोमेन नहीं, ये हमारे 1 2 3 4 क्या है, रेंज होते हैं। तो क्या रेंज में 1 किसी का क्यूब है 1 का है, लेकिन 1 का क्यूब क्या होगा, वो तो मिल गया भाई। 1 का क्यूब 1 होगा, नेचुरल लेना है। 2 का क्यूब 8 होगा, बाकी बची बीच के नंबर 2 3 4 5 6 7 कहाँ जाएगी, उसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिला। जब प्री इमेज ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा नहीं। हमने सीखा था कि 1 1 फंक्शन में सभी डोमेन का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए और सारे इमेज अकेले इंडिविजुअल होने चाहिए। और ऑन टू में देखा था कि सारे इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, तभी तो पॉसिबल होगा ना। तो अब भैया देखो यहाँ पे जो था 1 से लेके 8 के बीच में 2 3 4 5 6 7 इनका कोई प्री इमेज है नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। तो ऐसे करके हम इनको चेक करेंगे, ठीक। तो आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने फिर।
अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि f जो फंक्शन है वो रियल टू रियल नंबर का है। कैसा फंक्शन है? रियल टू रियल नंबर का फंक्शन है। और फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f(x) इक्वल टू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब बताओ भैया कि यदि आपने 6 की वैल्यू 6.3 लिया तो वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। 6.7 ले लिए तब भी वैल्यू आएगी 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि जो भी वैल्यू आपकी दी गई है उससे पहले जो भी सबसे बड़ा इंटीजर है उसको बता दो। दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो भैया 6.3 है, 6.3 सबसे उससे पहले इंटीजर कौन सबसे बड़ा है? 6 है, इसकी वैल्यू हो गई 6। 6.7 की भी वैल्यू हो गई 6। यदि आप इसका मैपिंग देखो, तो मैपिंग क्या है? 6.3 6.7, इसके क्या मिले? दो इमेज मिल गए 6। दोनों के अलग अलग होने चाहिए इमेज भैया, इनके इमेज के अलग अलग होने चाहिए। ये 1 1 तो नहीं रहा, क्यों? सिंगल एरो नहीं जा रही, तो सिंगल एरो नहीं जाएगी तो 1 1 फंक्शन ये नहीं होगा। अब बात आती है ऑन2 के लिए। तो ऑन2 में देखो रियल टू रियल नंबर है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? 1.1 आएगा, 1.2 1.3। 1 तो चलो इमेज बन जाएगा तुम्हारा इधर। 1 किसका इमेज बनेगा? 1.1 का बनेगा, 1.2 का बनेगा, 1 का भी बनेगा इमेज, 1.3 का बनेगा, 1.5 का बन जाएगा इमेज। लेकिन 1.2 1.3 1.4 ये सारे किसी के इमेज हैं? नहीं है। तो ये ऑन2 फंक्शन भी नहीं होगा, ना तो ये 1 1 होगा ना ऑन2 होगा। क्लियर इतनी बात? तो जितने भी आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो सारे कोई भी ना तो 1 1 होते हैं ना ऑन2 होते हैं। चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्या कह रहा है कि f(x) है, f(x) इसको क्या लोगे? देखो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। क्या बोल रहा है? यदि आपने x की वैल्यू देखो रियल टू रियल है, यहाँ पर f जो है वो कैसा है? रियल टू रियल है। फंक्शन f जो कैसा है? रियल टू रियल है, रियल टू रियल फंक्शन है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया x की वैल्यू यदि आपने क्या लिया? 0 से छोटी लिया तो वैल्यू आप लोगे, सॉरी ग्रेटर देन 0 लिया तो ऑलवेज वैल्यू आएगी 1। ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया तो वैल्यू आएगी 0। यदि आपने स्मॉलर देन 0 ले लिया तो वैल्यू आएगी हमेशा 1। कहने का मतलब है कि आपके पास जो डोमेन है ना, डोमेन में तो पूरा रियल नंबर में कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन रेंज जो है हमारे पास वो सिर्फ 3 ही है, 1 0 -1, बस ये 3 वैल्यू आ सकती है रेंज में। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? डोमेन भी रियल नंबर होना चाहिए, रेंज भी रियल नंबर होना चाहिए। अब आप 0 से बड़ी कोई भी कोई रियल नंबर आ जाएगा, 0 भी आएगा तो वैल्यू मिलेगा। और हमने 0 से बड़ी कोई वैल्यू, 0 से छोटी कोई वैल्यू ले ली तब भी हमारे पास -1 मिलेगा। ठीक है, हमने क्या किया? 0 से बड़ी लेते हैं 6 और 7। 6 और 7, x की वैल्यू क्या ले लिया? 6 और 7। तो 6 और 7 के प्लेस पे क्या है? 2 की वैल्यू क्या आ गई? सेम टू सेम आ गई। भाई 2 डोमेन हैं जिनका एक ही इमेज मिल गया। 6 और 7 दोनों की वैल्यू क्या आएगी? हर बार 1 आएगी। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। सॉल्व करके देखते हैं अच्छा 1 1 फंक्शन को। तो कैसा करते हैं? हमने f6 लिया और f7 लिया। अच्छा f6 लेंगे, f6 लिया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? f6 लिया, तो अब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए, है ना, बराबर तो होनी चाहिए। तो लेकिन अब देखो कई सारे सेम वैल्यूज़ आ गई ना। देखो f6 लिया f7 लिया, दोनों की वैल्यू क्या आई? सेम। तो अलग अलग डोमेन की वैल्यू सेम आ गई तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब बात आती है ऑन2 के लिए। ऑन2 बोल रहा है कि भैया रियल नंबर हमारा रेंज होना चाहिए। रियल नंबर क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए। ठीक है, तो भाई रियल नंबर में बस 3 ही वैल्यू पॉसिबल हो पा रही है, 1 -1 0 -1। बाकी सारे रियल नंबर्स कहाँ गई? 1 2, देखो 1 तो है, 2 3 4 5 6 7 8, बाकी रियल नंबर्स इसमें है, रेंज में नहीं है। जब बाकी सारे नंबर नहीं है तो हमारा ऑन2 फंक्शन भी नहीं होगा। क्यों? तो ये ऑन2 में क्या होता है कि सभी के सभी हमारे जितने भी रेंज में जो कुछ भी हो सभी का कोई प्री इमेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आप 2 लोगे, 2 का कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। भाई 2 हमने डोमेन में रेंज में लिया, कोई प्री इमेज मिला, x की वैल्यू मिली, कोई नहीं मिली। 3 ले लिया, उसकी कोई वैल्यू मिली, नहीं मिली। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? इसको ऑन2 फंक्शन नहीं, तो हमारा 1 1 होगा ना ही ऑन2 होगा। ठीक, चलो आते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। हमको बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन जो है ना, ये दोनों 1 1 ऑन2 हैं या नहीं है, ये हमको बताना है। तो पहला फंक्शन क्या कहता है? भैया फंक्शन रियल से रियल नंबर बनाना है। आपको क्या करना है? रियल से रियल नंबर बनाना है। तो ऑन2 पहले 1 1 पहले प्रूफ करेंगे।
1 1, तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि भैया fx1 इक्वल टू fx2 अगर है, ये लेते हैं तो ठीक है, लिखिए हमने 3 प्लस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको यहाँ पर -4x1 इक्वल टू -4x2। आगे सॉल्व किया तो x1 इक्वल टू x2 मिल गया, ये मिला हमको 1 1 फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन है ये? 1 1 तो है, 1 1 हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ऑन टू करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? तो भैया ऑन टू के लिए बोलता है कि fx जो है वो y आना चाहिए। fx क्या है? y आना चाहिए। तो हम अब देखिए 1 1 तो हो गया ना। अब 1 1 के बाद क्या आता है? ऑन टू के क्या करना होता है? fx इक्वल टू वाई प्रूफ करना होता है। fx इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिया? x इक्वल टू क्या ले सकते हैं यहाँ पर, सॉरी y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 4x, ये ले सकते हैं। अब 3 माइनस 4x है तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, y की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3 माइनस वाई अपान 4, ट्रांसपोज करने पे आएगा। अब y की x की वैल्यू प्लेस करते हैं, x 3 माइनस 4 वाई अपान 4, सॉल्व किया, देन 3 माइनस 4, 3 माइनस वाई अपान 4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया? 3 माइनस 3 प्लस वाई। आगे सॉल्व किया तो y, फाइनल आंसर कितना आया? y आ गया। जो फाइनल में हमारा y आ गया तो ये कैसा है? ऑन टू भी है, ये कैसा फंक्शन है? ऑन टू है। तो पहला वाला हमारा क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक, पहला वाला कैसा है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरे वाले में चलो चेक किया हमने यहाँ पर, तो क्या मिला? fx1 इक्वल टू fx2, ये रखते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 1 कैंसिल हुआ, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक, ट्रांसपोज किया हमने, देन x1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2x2 स्क्वायर। आगे सॉल्व किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। क्या मिला हमको यहाँ पर कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस का x2। अब देखो x1 जो है x2 के बराबर तो है प्लस वाला, लेकिन x1 जो है माइनस x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ऑन टू 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों? कि भैया x1 इक्वल टू प्लस x2 तो है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2 ये नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन ये नहीं होगा। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि भैया fx इक्वल टू वाई होता है। इसका मतलब है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, देन x इक्वल टू क्या हुआ? y माइनस 1 रूट प्लस माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिया? एक बार प्लस वैल्यू लिया, रूट में y माइनस 1 लिया। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिला? 1 प्लस रूट में y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ? 1 प्लस वाई माइनस वाई, कितना हुआ? 1 से 1 कैंसिल, ये y आ गया। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा भी सॉल्व करके देख लेते हैं इसका। भाई देखो, एक बार प्लस रखेंगे वो x इक्वल टू, और दूसरी बार क्या रखेंगे? y रखते हैं, माइनस रखते हैं। तो माइनस में रखा हमने इस बार, तो क्या हो जाएगा? f माइनस रूट y माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में y माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो क्या मिला? 1 माइनस प्लस माइनस माइनस रूट में y माइनस 1, y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व किया इसको तो हमारे पास ये जो वैल्यू है तो ये क्या हुआ? यहाँ पे आ गया 2 माइनस वाई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो y आना चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा, ना तो ये 1 1 होगा ना तो ऑन टू होगा। तो लास्ट वाला सेकंड वाला ना तो 1 1 होगा ना ही
ऑन टू होगा, हाँ पहला वाला 1 1 ऑन टू दोनों होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर बीच का कोई भी क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत कर रहा है, मतलब हमने यहाँ पे 2-4 क्वेश्चंस करवाए आपसे, इसके अलावा यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको पॉसिबल से पॉसिबल सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।